गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं क्लास 8 में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 2, जिसका नाम है ब्रिटिश प्रशासन नीतियाँ और प्रभाव। इसके पहले जो हमने इसके वीडियो बनाए हैं उसमें इस पार्ट को समझा दिया है। आज हम करेंगे इसका अभ्यास प्रश्न। तो देखिए इसमें पहला अभ्यास में अभ्यास का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अभ्यास प्रश्न में पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया? तो इसका सही आंसर है 1773 ईस्वी में। दूसरा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या आएगा? 1784 ईस्वी में। फिर आएगा थर्ड वाला, सन 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। ठीक है, अब इसका फोर्थ वाला देखिए, सन 1813 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो सन 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित किया गया था। क्वेश्चन दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्लाइव ने निजामत का कार्य बंगाल के नवाब पर छोड़ दिया। दूसरा देखिए, सन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तीसरा है, भारत में सिविल सर्विस की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम चेन्नई और मुंबई में शुरू की गई। पांचवा है, आधुनिक डाकतार संचार व्यवस्था को डलहौजी ने शुरू किया था। फिर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है कि भूमि कर वसूल करने के लिए कंपनी द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि भूमि कर वसूल करने के लिए कंपनी द्वारा जमींदारों को नियुक्त किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों को किस पुस्तक में संग्रहित किया गया है? तो इसका आंसर आएगा, कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों को कॉर्नवालिस संहिता पुस्तक में संग्रहित किया गया है। फिर थर्ड आता है, किसान का भूमि पर अधिकार किस व्यवस्था के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, किसान का भूमि पर अधिकार महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न आता है कि दोहरी शासन व्यवस्था का बंगाल की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर हम बताते हैं कहाँ है। ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न क्या था कि दोहरी शासन व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा था? तो ये देखिए यहाँ से लिखना है, बंगाल की समस्त शक्ति कंपनी के हाथों में थी, किंतु वह अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त थी। नवाब के पास शासन का संपूर्ण दायित्व था, परंतु उसके पास ना तो शक्ति थी और ना ही धन था। कंपनी के पास सेना और कोष दोनों थे, किंतु शासन और सुरक्षा के प्रति उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। परिणाम स्वरूप बंगाल के दोहरे शासन प्रबंधन ने बंगाल की जनता पर को अपार कष्ट में डाल दिया। ये हमारा लघु उत्तरीय का पहले प्रश्न का उत्तर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हम बताते हैं कहाँ है। देखिए लघु उत्तरीय का क्वेश्चन का उत्तर दूसरे का ये वाला है कि भारत में क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व है ना। तो भारत में कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, इसलिए ब्रिटिश संसद ने सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इस एक्ट के दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, कंपनी के संगठन के दोषों को दूर करना और दूसरा था भारत में कंपनी के शासन के दोषों का निराकरण करना। ठीक है, तो ये हमारा लघु उत्तरीय का दूसरा उत्तर यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम लघु उत्तरीय का तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए ये लघु उत्तरीय का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि पिट इंडिया एक्ट की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो इसका उत्तर देखिए, ये देखिए आपको यहाँ से लिखना है पहले कि इस एक्ट ने कंपनी के मामलों और भारत में उसके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को अधिकाधिक नियंत्रण का अधिकार दे दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ आ जाना है, इसलिए हमें लिखना है, इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के आक्रामक युद्धों को नियंत्रित कर दिया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद कहाँ से आना है, ये तथा नियंत्रित कर दिया गया था तथा गवर्नर जनरल एक शासक की भूमिका में आ गया था, ये लिखना है। फिर लास्ट में यहाँ से लिखना है कि इस एक्ट में यह कहा गया कि भारत में साम्राज्य का विस्तार इस राष्ट्र की इच्छा, सम्मान तथा नीति के विरुद्ध है। ठीक है, पहले आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, फिर इसके बाद ये लिखना है ये वाला पॉइंट और फिर लास्ट में ये वाला लिख देना है। ठीक है, अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, समझाइए। इसका उत्तर हम देखते हैं कहाँ है। तो ये देखिए यहाँ से लिखेंगे कि भारत में कंपनी की शासन की स्थापना के साथ ही अंग्रेजों ने समय समय पर कई नई आर्थिक नीतियाँ अपनाई थी। इन आर्थिक नीतियों के कारण व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधे तथा भू राजस्व प्रणाली और कृषि व्यवस्था में अनेक बदलाव आए थे। अंग्रेजों ने अपने हितों में जो नीतियाँ अपनाई थी उनसे भारतीय अर्थव्यवस्था का परंपरागत ढांचा चरमरा गया। भारतीय कृषि उद्योग तथा व्यापार पर ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों का अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ा। यहाँ हमारे उत्तर खत्म होते दीर्घ उत्तरीय का पहला उत्तर है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, स्थायी बंदोबस्त से क्या तात्पर्य, उसके क्या दुष्परिणाम थे? तो देखना यहाँ से लिखना क्या लिखना हमको, स्थायी बंदोबस्त का तात्पर्य। तो इसके चलते कुटीर उद्योग, दस्तकार और शिल्पकार पतन के गर्त में चले गए। ठीक है, इतना लिखना है। फिर इसके बाद
सॉरी, देखिए दीर्घ उत्तरी का प्रश्न का यहाँ से है कि इस क्या लिखना है अपन को, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, फर्स्ट से यहाँ से लिखना है कि इस व्यवस्था में जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया, भूमि पर उनका वंशानुगत अधिकार हो गया। चेन्नई और मुंबई क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई, इसमें भूमि जोतने वाले को भूस्वामी माना गया। इनसे कंपनी सीधे कर लेती थी, लगान न देने पर किसानों का भूमि से अधिकार समाप्त कर दिया जाता था। इस व्यवस्था से कृषि का उत्पादन बहुत घट गया, किसानों पर अत्याचार बढ़ गए, किंतु सरकारी राजस्व में वृद्धि हुई। दीर्घ उत्तरी का जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से लिखना है, पहले यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक, इसके बाद फिर ये देखिए किस पेज नंबर में है, 21 में, फिर पेज नंबर 22 का इसके बाद लिखना है इसमें, ठीक है। तो ये उसके बाद यहाँ से लिख देना कि इसके चलते कुटीर उद्योग, दस्तकार और शिल्पकार पतन के गर्त में चले गए। यह हमारा दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 18वीं सदी में भारतीय समाज में कौन कौन सी कुरीतियाँ व्याप्त थीं एवं सरकार द्वारा उनके सुधार हेतु क्या प्रयास किए गए। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ से लिखना है कि 18वीं सदी में भारतीय समाज में कन्यावध की कुप्रथा कई क्षेत्रों में प्रचलित थी। यहाँ से लेके आपको ये पूरा यहाँ तक लिखना है, कन्या को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। इन कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए ये पूरा कहाँ तक लिखना है आपको, ये यहाँ वाले टॉपिक्स उठाना है और यहाँ तक लिखना है, कहाँ तक, सती प्रथा पर रोक लगाई गई, ठीक है। और इसके बाद फिर ये आपको पैराग्राफ चेंज करके लिख देना है कि समाज में दास प्रथा के रूप में अन्य कई कुरीति पनप रही थी। गरीबी के कारण लोग अपने बच्चे को बेचने पर विवश थे। सरकार ने सन 1843 ईस्वी में कानून बनाकर दास प्रथा पर भी प्रभावी रोक लगाई, ठीक है। यहाँ हमारा खत्म होता है ये क्या, दीर्घ उत्तरी का तीसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश प्रशासन द्वारा शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार किए गए, उसके क्या परिणाम हुए ना। तो इसका आंसर देखिए ये लिखा हुआ है अंग्रेजों ने, तो हमको यहाँ से लिखना है, हमको पहले क्वेश्चन से लिखना है क्या कि ब्रिटिश प्रशासन द्वारा, ठीक है, इतना लिखना है, ब्रिटिश प्रशासन द्वारा। फिर यहाँ से जाना है आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में अपने स्तर पर शुरुआत की। कुछ भारतीयों ने इस प्रयास में उनका सहयोग भी किया। इसी समय ईसाई मिशनरियों ने भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किए। ये यहाँ पूरा आपको ये यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से लेके कहाँ तक लिख देना है, यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा देखिए पूरा लिखना है जितना ब्रैकेट के अंदर है। फिर इसके बाद यहाँ से आ जाना है कि अंग्रेजों के संपर्क में आने से आधुनिक शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र, राष्ट्रीय विशिष्ट क्रांतियाँ और आधुनिक विचारों के संपर्क में आई। और यहाँ पास ये हमारे जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिखिए और इनको याद कीजिए। धन्यवाद।